दोस्तों ये नोटपैड सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और सर्च बार में टाइप करना है नोटपैड NOTEPAD। जैसे नोटपैड टाइप किए देखिए ऊपर में आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पेज को बड़ा कीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका नोटपैड खुल गया, ठीक है ना। इसको मतलब इस पेज को जो है ना वर्क एरिया कहते हैं, यानी कि काम करने वाला एरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हम टाइप कर लिए, ठीक है ना। आप लोग भी टाइप कर लीजिएगा। और इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को फाइल मेन्यू के बारे में बताए हैं, जैसे कि ये पूरा जितने भी है ना ऑप्शन, सभी ऑप्शन के बारे में बताए हैं कि कैसे सेव होता है, कैसे सेव एज होता है, ओपन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। न्यू कैसे नया पेज कैसे लिया जाता है, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उस वीडियो का लिंक दे दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के जो है ना देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एडिट मेन्यू के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो ये रहा एडिट मेन्यू, ठीक है ना। तो एडिट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन सभी ऑप्शन को जो है ना एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे है अंडो, ठीक है ना। और एक बात हम और बता दें कि ये जो जितने भी आपको राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी जो है ना इसका शॉर्टकट की है, ठीक है ना। या तो आप कीबोर्ड से प्रेस करके आप जो है ना इसको काम कर सकते हैं, या नहीं तो आप माउस से जो है ना क्लिक करके भी आप एडिट मेन्यू का जो भी ऑप्शन है वो आप उस ऑप्शन को जो है ना आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है और इसका शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे Ctrl+Z दिया गया है। अंडो से क्या होता है कि एक स्टेप पीछे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कुछ टाइप किए गए हैं और गलती से ये जो है ना यहाँ से डिलीट हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जो है ना ये डिलीट हो गया, ठीक है ना, गलती से डिलीट हो गया। तो जब डिलीट हो जाता है ना तो फिर उसको दोबारा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाइए। Ctrl+Z का मतलब होता है अंडो, ठीक है ना। या नहीं तो एडिट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ मिलेगा अंडो, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए वो जो ऑप्शन जो आपको डिलीट हुआ था वो ऑप्शन जो है ना फिर दोबारा से आ गया उसी स्थिति में, ठीक है। और अंडो का उपयोग और एक तरीका और है अंडो उपयोग करने का, कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से एक कोई भी टेक्स्ट जो है ना यहाँ से, जैसे कि इसको हम डिलीट कर दिए या हटा दिए इसको, ठीक है ना। तो अगर इसको हटा दिए और फिर से अगर उसी ऑप्शन को यानी कि उसी टेक्स्ट को अगर फिर दोबारा लाना है तो या तो आप Ctrl+Z कर करके जो है ना जितना बार Ctrl+Z कीजिएगा तो उस हिसाब से जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे आपको आता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि या तो आप Ctrl+Z कीजिए या नहीं तो एडिट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आपको अंडो लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए जो ऑप्शन यानी कि जो भी हम टेक्स्ट से हटाए थे यानी कि बैक स्पेस के माध्यम से वो पुनः जो है ना वो टेक्स्ट यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। तो आप लोग फाइनली जान गए होंगे कि एडिट मेन्यू में जाने के बाद अंडो का क्या काम होता है, ये तो आप फाइनली जान गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगला ऑप्शन है आपको यहाँ पे कट, ठीक है ना। और ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों जो है ना एक दूसरे से जो है ना जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉपी का उपयोग, देखते हैं कि कॉपी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कॉपी का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए इतना एरिया को जो है ना हमें कॉपी करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी का मतलब क्या होता है, इसका एक डुप्लीकेट बन जाता है ना। जिस तरीक़ा से आप लोग आधार कार्ड या कोई भी चीज़ आप प्रिंट आउट कराते हैं तो इसका क्या बन जाता है, एक डुप्लीकेट बन जाता है कि नहीं। उसी तरीक़ा से अगर किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो आपको जो है ना कॉपी पेस्ट करके ही आप उसका जो है ना डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो है ना इस पे एडिट मेन्यू में आना है और यहाँ पे कॉपी पे जाकर जो है ना क्लिक करना है, या नहीं तो आप कीबोर्ड से जो है ना Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कॉपी पर क्लिक किए। जैसे ही कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना कॉपी हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कॉपी हुआ कि नहीं, तो अभी आपको जो है ना कुछ भी पता नहीं चलेंगे, पता तब चलेंगे जब आप जो है ना उसको पेस्ट कीजिएगा।
तो चलिए हम किसी स्थान पे, किसी जगह पे जो है ना इसी पेज पे हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना कर्सर को वहाँ पे लाना है जहाँ पे आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उस टेक्स्ट को जो है ना लाना चाहते हैं। तो चलिए हम कर्सर को जो है ना यहाँ पे रखें, उसके बाद एंटर कर करके जो है ना तो इसको हम नीचे लेके आए। जितना बार एंटर कीजिएगा उतना बार जो है ना आपका कर्सर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे रहने देते हैं कर्सर को, और यहीं पे हम उस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे जिसको हमने कॉपी किए थे। तो चलिए एडिट मेन्यू में चलते हैं, और यहाँ पे आपको जो है ना पेस्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी है। तो चलिए हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनली आपको जो है ना यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इसी तरीक़ा से जो है ना किसी भी इमेज को और किसी भी टेक्स्ट को, चाहे जो भी हो, उसको जो है ना आप पेस्ट कर सकते हैं, और उसका जो है ना एक डुप्लीकेट बन जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ से जो है ना इस एरिया को, इस पार्ट को हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे कर्सर ला करके जो हम पेस्ट किए हैं, तो उसका एक क्या बन गया, एक डुप्लीकेट बन गया। यानी कि ये ऑप्शन आपको यहाँ भी है जहाँ से हमने कॉपी किए थे, और जहाँ पे पेस्ट किए हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना इसमें एडिट मेन्यू में कॉपी का मतलब समझ में आ गया होगा, और पेस्ट का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉपी पेस्ट होता क्या है। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है, एक डुप्लीकेट बनता है, यानी कि कॉपी कीजिएगा तो आपको पेस्ट करना ही होगा। अगर आपने कॉपी कर लिए लेकिन अगर आप पेस्ट नहीं किए तो फिर उस कॉपी का जो है ना कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस फेसबुक पेज को जो है ना आप फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आप लेके आए तुरंत आप तक पहुंच सके। थैंक यू।